फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भाई, दिल्ली एग्जिट पोल पलटेगा या केजरीवाल, राहुल गांधी, अखिलेश निपटेगा? निपटेगा भाई, निपटेगा। और अगर कोई और बन गया तो उसको मिल जाएगा शीश महल। हाँ, मजा ही आ जाएगा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। फिर तो ये जाना चाहिए केजरीवाल, ताकि शीश महल इसके हाथ से निकले। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ओ, मैं तो भूल ही गई भैया, नया चैनल खोला है। चैनल का नाम है फिल्मी रिएक्ट। उसमें अभी लूसीफर मूवी का रिएक्शन आ रहा है, और बाकी और कौन सी मूवीज और क्या क्या फिल्मी चीज़ों पे रिएक्शन होता है वो उस चैनल को सब्सक्राइब करके आप देखो। तो चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेक श्योर करना कि आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब करो। तो चलो अब शुरू करते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। दिल्ली में जो चुनाव हुआ उसका एग्जिट पोल आ चुका है और उसकी बड़ी चर्चा है, क्योंकि सारे एग्जिट पोल एक तरीके से कह रहे हैं कि बीजेपी की दिल्ली में सरकार बनने जा रही है। एग्जिट पोल नॉर्मली गलत होते हैं। ना बोलो, यहाँ कुछ होता। आज इस वीडियो में मिल्कीपुर की भी बात करूंगा। क्या अयोध्या का बदला योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव से ले लिया? वहां का एग्जिट पोल क्या कह रहा है? जमीनी ग्राउंड रिपोर्ट क्या कह रही है? लेकिन इस वीडियो में 3-4 विषय कवर करूंगा। क्या दिल्ली चुनाव के जो एग्जिट पोल आए हैं क्या वो पलट भी सकते हैं 8 तारीख को? ऐसा भी हो सकता है। हमेशा तो पलटते ही हैं। अगर केजरीवाल जीते तो राहुल गांधी का आप समझिए कि पॉलिटिकल करियर नीचे और नीचे चला जाएगा, खत्म के कगार पे आ जाएगा। क्या आम आदमी पार्टी हारी, केजरीवाल हारे तो आम आदमी पार्टी और केजरीवाल दोनों का पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा? हाँ। और अखिलेश यादव अगर मिल्कीपुर हारे तो क्या उनके लिए फिनिश्ड वाली स्थिति है? किस किस का पॉलिटिकल करियर फिनिश्ड हो सकता है? बीजेपी के लिए कैसे दोनों हाथ में लड्डू है, आज आपको सब बताऊं। वाह, लेकिन तो बड़ी अच्छी बात है। आपका शीश महल का लड्डू सबसे क्रिटिकल है। आ रही हैं, आप भी जरा कमेंट करके बताइए। और मिल्कीपुर कौन जीत रहा है कमेंट करके अपना एग्जिट पोल रखना मत भूलिएगा। लेकिन सब और दिल्ली की बात करूं उससे पहले आपको ये याद दिला देता हूं कि मिल्कीपुर भी कितना इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा मिल्कीपुर में तो पहली बार सुना। प्रसाद जो सांसद हैं, ओह, नौटंकी बाज, मुझे पूरा फेक है। चोर चक्के पॉलिटिशियन जैसे दिखाते हैं मूवियों में, वो है ये। बन के आ गया बात है जिसको ज्यादातर लोग सोशल मीडिया पे नौटंकी बता रहे हैं, वो भी पब्लिक नहीं भूलिए। तो क्या ये 8 तारीख को और बिलक बिलक कर रोएंगे, ये भी आपको बताऊंगा। असली रोएगा ऐसे। दिल्ली की बात करते हैं कि दिल्ली के जो एग्जिट पोल है क्या वो पलट सकते हैं, नहीं पलट सकते, वो क्या कह रहे हैं। देखिए, कल जितने एग्जिट पोल आए सारों ने, आप देखिएगा 2 को छोड़कर, जिसमें वी प्रिसाइड का एग्जिट पोल है जो आम आदमी पार्टी को 46 से 52 सीटें दे रहा है, और माइंड ब्रेक जो कि 44 से 49 सीट आम आदमी पार्टी को दे रहा है। बाकी सारे एग्जिट पोल बीजेपी की सरकार बनते हुए दिखा रहे हैं। और अपने आप में ये बहुत ऐतिहासिक है, क्योंकि इससे पहले एग्जिट पोल आम आदमी पार्टी को कम सीटें जरूर देते थे, लेकिन सरकार जो है वो आम आदमी पार्टी की बनेगी, यही दावा करते थे। लेकिन क्या एग्जिट पोल 8 तारीख को गलत साबित हो सकते हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि अब कांग्रेस भी कह रही है कि एग्जिट पोल आम आदमी पार्टी को कम सीटें दे रहे हैं, कम आंक रहे हैं। जरा एक बार सुनिए संदीप दीक्षित ने क्या कहा, फिर आगे की बात बताता हूं। यस, ऑफ कोर्स। देखो, एग्जिट पोल मुझे तो कल रात को सुनाई पड़े थे, मैं जब लौट कर आया था। कान में उसने पहने माने तो ठीक है, उनकी 1 करोड़ तो कान में ही है। लेकिन मेरा ये फीलिंग है कि एग्जिट पोल जो है शायद आम आदमी पार्टी को उतना नहीं आंक रहे, ज्यादा कमजोर आंक रहे। मुझे नहीं लगता इतना खराब उनकी स्थिति रहेगी अगर जिस तरीके का ट्रेंड ये बताया जाए। यानी कांग्रेस कह रही है कि भाई आम आदमी पार्टी उतनी बुरी स्थिति में नहीं है जितना एग्जिट पोल कह रहे हैं। तो फिर एग्जिट पोल ऐसा कैसे बता रहे हैं कि भाई बीजेपी की सरकार बन रही है? आऊंगा इस पर। एक और आपको रिएक्शन दिखाता हूं संजय सिंह का। वो क्या कह रहे हैं, वो भी कॉन्फिडेंस है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, एग्जिट पोल गलत साबित हो वाली और स्पा चलाने वाली कंपनियां एग्जिट पोल करेंगी तो एग्जिट पोल के नतीजों का क्या किया जाएगा ये आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, 8 तारीख का इंतजार कीजिए। प्रचंड बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी दिल्ली में, और जो हमारे मुद्दे थे उसको जनता ने स्वीकारा है। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, 2100 रुपए की महिला सम्मान राशि, संजीवनी स्कीम, इन सब का व्यापक प्रभाव आपको चुनाव परिणाम में देख। भाई वैसे भी एग्जिट पोल जिसके खिलाफ होता है वो तो ये कहता है कि 8 तारीख या रिजल्ट के दिन का इंतजार कीजिए। तो आम आदमी पार्टी भी वही कह रही है। लेकिन बीजेपी इसलिए भी कॉन्फिडेंट है, मैं आपको बताऊं, बीजेपी के जो सूत्र हैं हमारे संपर्क में, वो ये कह रहे हैं कि भाई बीजेपी को 45 के आसपास सीटें आएंगी। आम आदमी पार्टी के सूत्र कह रहे हैं कि भाई उनको भी 45 सीट आएगी। यानी दोनों पार्टियों के सोर्सेज जो है ये दावा कर रहे हैं कि सरकार उनकी बन रही है। कांग्रेस के सूत्र कह रहे हैं कि कांग्रेस को 2 और 3 से ज्यादा सीट नहीं आएगी। कांग्रेस अपने आप को लेकर कॉन्फिडेंट है कि इससे ज्यादा वो चल नहीं सकती। ये अच्छी है कांग्रेस बढ़ने की एक वजह है, उनको ऐसा लग रहा है कि इस बार मुसलमानों ने भी वोट दिया। जैसे साजिद रशीदी जैसे कट्टर मुसलमान जो कह रहे हैं कि भाई इस बार मैं बीजेपी के लिए वोट देकर आया हूं। सुनिए, दिल्ली में किसकी सरकार बने इसके लिए
और मैंने ये वोट किसको किया है आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा। मैंने ये वोट भारतीय जनता पार्टी को किया है। वी डोंट नो। जिंदगी झूठ भी तो बोल सकता। मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। वी डोंट नो। क्यों किया है? इसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं। अब तक मुसलमानों पर एक एलिगेशन ये लगता रहा कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मुसलमान वोट करता है। लेकिन करता है। मैंने वोट इसलिए किया आज बीजेपी को कि दिल्ली के अंदर बीजेपी जीते। और भी इसके पीछे रीजन है, आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, बात कर सकते तो कई लोग ये कह रहे हैं कि मुझसे भाई कमेंट BJP कर को सकते ऐसा हैं। बहुत सारे हो सकता है पहली बार वोट देने वाले मुसलमान और मुस्लिम बहुल इलाकों में जबरदस्त वोटिंग भी हुई है, तो क्या मुसलमान वोट बीजेपी के साथ चला गया है? इस पर भी बात करूंगा। लेकिन एग्जिट पोल बड़े बड़े दावे ये भी कर रहे हैं कि भाई केजरीवाल भी हार जाएंगे, सिसोदिया भी हार जाएंगे और आतिशी भी हार जाएंगी। Very good. एक एग्जिट पोल का दावा है कि भाई 20,000 के वोटों से प्रवेश वर्मा जीत जाएंगे, ये जेबीसी एग्जिट पोल दावा कर रहा है, और अरविंद केजरीवाल अपना चुनाव हार जाएंगे। अब जिन सवालों पर हम कह रहे थे शुरू में कि हम चर्चा करेंगे कि भाई एक तो क्या ये एग्जिट पोल गलत साबित हो सकते हैं, नहीं हो सकते। हो अगर सकता एग्जिट है, पोल सही उत्तर साबित होता हुए है। तो देश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, गलत साबित हुए तो क्या असर पड़ेगा, कौन कौन निपट एग्जिट जाएगा, पोल तक पहले इस पर बात करता हूं। हमेशा उल्टा ही हुआ बड़े है। गड़बड़ लेकिन करते एग्जिट हैं। तो पोल हमेशा सही उल्टा ही साबित देगा। होने की गुंजाइश इसलिए भी है कि बीजेपी जो है वो पिछले 27 साल से सत्ता से बाहर है, और बीजेपी का जो काडर है उसने जाकर जमीन पर ये प्रचार किया लोगों के घर जा जाकर कि भाई तुमने सबको तो देख लिया, मान लो चूंकि बात तो बस्तियों में ठीक पानी है। ठीक से नहीं आ रहा है, गंदगी है, सब कुछ है, तो कांग्रेस ट्राइड एंड टेस्टेड है, आम आदमी पार्टी ट्राइड एंड टेस्टेड है, तो एक बार बीजेपी को भी करके देख लो, जब इंजन की सरकार नहीं चलेगी तो हटा देना, फिर वही तो। ले आ। क्या ये इम्पैक्ट कर गया? करना क्या तो जो चाहिए। बजट में इनकम टैक्स में छूट मिली उसने मिडिल क्लास को आम आदमी पार्टी से खींचकर बीजेपी की तरफ कर दिया, इसलिए एग्जिट पोल में ऐसे आंकड़े दिख रहे हैं? देखो। ये प्रश्न खड़ा होता है। लेकिन क्या एग्जिट पोल उलट भी जा सकता है? कई लोग जो आम आदमी पार्टी को कवर करने वाले रिपोर्टर हैं वो भी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है, वो ये दावा कर रहे हैं। संदीप दीक्षित कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को एग्जिट पोल जो है वो कम आंक रही है, जबकि वो तो खुद कांग्रेस से आते हैं। इसकी वजह लोग ये बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का दो जो आप कहिए मोटे तौर पर बड़ी संख्या में वोट देने वाला वोटर रहा है, एक तो झुग्गी झोपड़ी का वोटर, देखा, मैं बोला था। मिडिल क्लास बड़ी संख्या। अब झुग्गी कई लोगों का झोपड़ी ये मानना ज्यादा है है, कि मिडिल झुग्गी क्लास झोपड़ी नहीं का जो इतना। वोटर है वो साइलेंट वोटर है, वो ज्यादा बोलता नहीं कि मैंने किसको वोट दिया किसको नहीं वोट दिया, तो वो इस बार भी चुप है। तो फिर आप कहेंगे कि अगर वो चुप है तो फिर पहले के एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी की सरकार बनते कैसे दिखती थी, वो तो तब भी चुप रहता होगा। इस पर जानकारों का ये कहना है कि भाई वो तब भी चुप रहता था, लेकिन जो वोकल मिडिल क्लास है वो आम आदमी पार्टी के साथ होता था और वो कहता था कि हम आम आदमी पार्टी की सरकार में आ रहे हैं। इस बार एग्जिट पोल में हम तो मिडिल क्लास हैं। दिखने की बड़ी वजह ये माना जा रहा है कि उस वोकल वोटर में से, वोकल मिडिल क्लास में से, जो दिल्ली पर की हम चीजों को वोकल लेकर, मिडिल क्लास नहीं को लेकर, होंगे। यमुना की गंदगी को लेकर परेशान था और फिर उसको इनकम टैक्स में जो राहत मिली, वो वोकल वोटर ये कह रहा है कि मैं बीजेपी के साथ हूं। अच्छा, और वोकल क्या बीजेपी है? को वैसे भी अगर आप देखिएगा कि 36, 37, 38% वोट आता है, तो यानी अगर 10 लोगों से आप पूछने जा रहे हैं कि आपने किसको वोट दिया, उसमें से बीजेपी का जो वोकल वोटर है वो 3 या 4 होता है, तो वो कहता है कि मैं बीजेपी को वोट दे रहा हूं। इसलिए कई लोगों को लग रहा है कि बीजेपी के लिए एग्जिट पोल में बोलने वाले वोटर ज्यादा हैं, लेकिन केजरीवाल के लिए रियल में वोट करने वाले साइलेंट वोटर ज्यादा है, और इसलिए केजरीवाल की सरकार बन सकती है, अच्छा। ऐसा कई जानकारों का मानना है। अब ये शीश हुआ मिल है, गया नहीं हुआ हाथ है, से। ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि वाकई में ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। लेकिन ये सोचना कि मुसलमान ने बीजेपी को भर भर के वोट दे दिया, ये तो मुझे नहीं लगता। मुझे आपकी नहीं राय क्या, लगता। आप कमेंट कीजिए। मैं तो पहले ही बोल चुका दूसरी बात, आप देखते हैं कि भाई अच्छा आप भी बताइए क्या एग्जिट पोल गलत हो सकते हैं, सही हो सकते हैं, आपकी राय कमेंट कीजिएगा। हूं। हमने तो हमेशा एग्जिट पोल जो बोलता है उसका उल्टा ही होता हुआ कौन सा था? देखा है 400 भाई। पार था। हाँ, 300 सारा पार था। कितना क्या उससे क्या बता हुआ? के, कुछ नहीं हुआ। कुछ भी नहीं था। और जब देखा खुद काउंटिंग जब हुई पूरा है तो exit poll बिल्कुल ही fake था शॉकिंग पूरा। था, बिल्कुल। तो 300 इसलिए मैं तो पार, बिलीव 300 नहीं पार, करती। 400 पार हम बोल रहे थे, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ था, कितना गलत था वो। वही तो कह रही हूँ, हर बार ही गलत एग्जिट ही पोल भी होता हो है। रहा था, हाँ जी बिल्कुल। हाँ, तो उसी से पता चलता है। पर ये है कि खुशी ये होगी कि ये जो केजरीवाल को काफी 30 के आसपास का दिखाते हैं, अगर वो 30 की जगह उसको 10 के आसपास मिल जाए और एग्जिट पोल भी गलत हो जाए तो बड़ा मजा है। देखिए मैं तो ये पर कहूंगा नहीं, कि कोई इंसान इतनी जान नहीं लगाएगा शीश महल पे अगर उसे पता हो कि वो जाने हाँ, वाला है। उसके पास, उसे पता है कि मेरे पास इतना वो चलाकियां उसको पता है, करके मैं इतना कर कर चुका है सकता कि हूँ। वो नहीं जाएगा वहां उसको पता है मैंने इतना करप्शन किया हुआ है, इतना बेवकूफ बनाया हुआ है इतनी फ्रीबियां जनता दी, को। इतनी फ्रीबियां दी हैं कि गरीब इंसान कह रहा है भैया इस फ्रीबी के बदले ही जी रहे हैं हम तो। और मैंने बोला था ना कि भैया झुग्गी झोपड़ी वाले गरीब उनको जो फ्री भी हैं चीजें उनको मिलती फ्री हैं। की चीजें मिल रही हैं, वो तो सारे सोच बोल रहे हैं कि हमने तो देना ही केजरीवाल को, क्योंकि भैया वो हमको फ्री का देता है। उन्होंने तो क्लियर कर दिया उनको है। कोई लेना देना उनको नहीं कोई है, नहीं वर्ल्ड लेना। की इकोनॉमी, उनमें देश की वो नहीं इकोनॉमी, है। किसका भट्टा बैठता बिल्कुल। देश का, दे डोंट केयर, पैसा कहाँ से आता है, दे डोंट केयर। उनको बस ये है फ्री दो हमें। बिल्कुल। और उन्होंने अपना मन बना के रखा हुआ है। और जो मिडिल क्लास है, अब मुझे नहीं पता वोकल है कि नॉन वोकल, पर मिडिल क्लास जो समझदार है वो तो बीजेपी के साथ है।
अब ये देखना है कि मेजॉरिटी ऑफ दिल्ली के लोग वो किस टाइप की सोच रखते हैं कि इतना कुछ होने के बाद भी अगर वो केजरीवाल को ही देंगे वोट तो इसका मतलब दिल्ली का तो बेड़ा गर्क निश्चित ही है। क्योंकि अगर बीजेपी को एक बारी ट्राई भी नहीं करना चाहते और फ्रीबी के चक्कर में बिके पड़े हैं तो फिर नतीजा तो उनके सामने ही होना है, वो खा जाएगा केजरीवाल। मतलब जैसे बोल रहे हैं झुग्गी झोपड़ी वाले लोग जो हैं, जो भी बेचारे गरीब हैं, वो चाहते हैं कि गरीबी में ही रहें, कि उनको फ्री की चीजें मिलती रहें और गरीब भी रहें, बस मेहनत करके आगे बढ़ना नहीं वो चाहते हैं, लिखाई कुछ नहीं, बस ऐसे बैठे रहो, फ्री में बैठे रहो, उनका बुरा हाल है। बिल्कुल होगा। और फिर अगर ऐसा करेंगे, जीत गए, केजरीवाल को जिता दिया, तो उसके बाद तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ भैया, फिर हम क्या करें? तो फिर रोना धोना बंद करना, वहां आसपास के दूसरे स्टेट्स अच्छा करेंगे, तुम बैठ के रोते रहना। तो एनीवे, आप बताओ आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखना कि कौन जीतेगा। और 8 तारीख का वेट है, काफी लोग जो है दिल्ली छोड़ के चले जाएंगे, नोएडा चले जाएंगे, बहुत लोग जाए, यंगस्टर्स तो जा ही रहे हैं यार, बहुत हो गया। यंगस्टर्स तो काफी टाइम से छोड़ के जा रहे हैं, नोएडा जा रहे हैं, गुड़गांव जा रहे हैं, 2 ऑप्शंस में वो सब मूव कर गए, यंग जनरेशन तो मूव कर रही है। करेक्ट। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।